जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी जब हमारा एक बार हाथ थाम लेते हैं तो फिर कभी नहीं छोड़ते। चाहे हम उनका हाथ छोड़ दें, उनको मानना छोड़ दें, तब भी वो हमारे ऊपर अपनी हमेशा ब्लेसिंग्स बनाए रखते हैं। साथ साथ हमारे परिवार को भी अपने आप से जोड़ लेते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और ये मेरा पहला सत्संग है। 2025 की स्टार्टिंग में गुरु जी का सत्संग मेरे सामने आया। मैं डेली सत्संग सुनती थी लेकिन मुझे समझ नहीं आता था। गुरु जी बोलते हैं सत्संग शेयर कर, तो मैं कमेंट में शुक्राना गुरु जी लिख देती थी। मुझे समझ ही नहीं आता था कि सत्संग शेयर कैसे करना है। फिर मैंने सत्संग सुनना छोड़ दिया। दिन बीतते गए। नवरात्रि 2025 का टाइम था। मैं घर में थी। मेरा छोटा भाई और मम्मी दोनों घूमने गए थे। तब मैं ऐसे ही मोबाइल में स्क्रॉल कर रही थी। तब गुरु जी का मैसेज आया, तेरे भाई पर बड़ा कष्ट आया था जिसे मैंने काट दिया। पर मैंने उस मैसेज को इग्नोर कर दिया और स्क्रॉल करने लगी। फिर गुरु जी का वही मैसेज आया, मैंने फिर से इग्नोर किया। ऐसा 2-3 बार हुआ। फिर मैंने उस मैसेज को सुना और थोड़ी देर बाद जब भाई और मम्मी घर आए तो भाई ने कहा कि उसकी नई चप्पल चोरी हो गई। मैंने मन ही मन गुरु जी का शुक्राना किया। तब मुझे समझ आया कि लोग सत्संग के ज़रिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और मैं तब से ही छोटा बड़ा जैसे भी टाइम होता सत्संग सुनने लगी। लेकिन घर में किसी को नहीं बताया। कुछ दिन बाद दिवाली आई। तब मैंने देखा घर के अंदर 7-8 बटरफ्लाई आई हैं और बाहर 4-5 बैठी हैं। लेकिन अगले ही दिन एक बटरफ्लाई नीचे गिर गई। मैंने उसे उठाकर पानी दिया। फिर मैं उसे धूप में रखाई। शायद ठंड की वजह से ऐसा हुआ हो। थोड़ी देर बाद देखा तो वो हिली भी नहीं थी। ऐसे ही 3-4 दिन हुआ। पता नहीं गुरु जी ने कौन सा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। कुछ दिन बाद मैसेज आया कि दिवाली में तेरे घर पर बहुत बड़ा कष्ट आना था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर दिसंबर में छोटे भाई का एक्सीडेंट हुआ। उसकी लेग का ऑपरेशन हुआ। मैं और छोटा भाई बिलासपुर के हॉस्पिटल में थे। एक दिन भाई ने कहा मुझे चाय और बिस्किट खाना है। मैं उसे चाय और बिस्किट दे के बैठ गई और मोबाइल चलाने लगी। गुरु जी का मैसेज आया, आज मैं आऊँगा, मुझे चाय बिस्कुट खानी है। मुझे आश्चर्य हुआ कि गुरु जी यहाँ भी हमारे साथ हैं। फिर गुरु जी का मैसेज आया, तेरे भाई पर बहुत बड़ा कष्ट था जिसे मैंने छोटे में काट दिया। आज गुरु जी की कृपा से छोटा भाई अब थोड़ा थोड़ा चल सकता है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम लोग हमारे 2 भाई की शादी को लेकर और छोटे भाई की जॉब को लेकर परेशान है। यही बात घर में डिस्कस हो रही थी। एक दिन मैंने घर में कह दिया गुरु जी के बारे में, तो सब सुनकर पूछने लगे, पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा, पता नहीं आप लोग यकीन करोगे या नहीं, इसलिए अपना एक्सपीरियंस बताया। तब से यहाँ सभी गुरु जी को मानने लग गए। आज गुरु जी की कृपा से छोटे भाई का PhD कंप्लीट हुआ है, बस डिग्री आना बाकी है। गुरुजी भाई तो जा नहीं सकता, अभी उसकी डिग्री घर में ही आ जाए और दोनों भाई के लिए एक एक लड़की मिल जाए जो मेरे भाई के लिए ठीक हो, यही अरदास है। गुरुजी, आपने जो अपनी मेहर बरसाई है हमारे ऊपर, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने कैसे गुरुजी हमारे कष्टों को छोटे में कटवा देते हैं। कैसे गुरुजी हमें मैसेजेस के थ्रू इंडिकेशन देते हैं। कैसे ही पहले बता देते हैं कि हमारी लाइफ में कब अच्छा होने वाला है
और कब बुरा होने वाला है। संगत जी, हमें तो हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी की कृपा से ही सब कुछ पॉसिबल हो पाता है। हमें तो हर पल उनका शुक्राना करना चाहिए, क्योंकि शुक्राना करने से ही हमारी सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। गुरु जी को सारी बातें बताने पर ही हमारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक होती चली जाती हैं। संगत जी, हम जितना शुक्राना करेंगे उतना ही हमारी लाइफ चेंज होती चली जाएगी। इसलिए कहा जाता है शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है। शुक्राना करने से ही सारी प्रॉब्लम्स, सारी टेंशन्स, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हमें बस हर पल उनका शुक्राना करना होता है, चाहे सुख का समय हो या दुख का। हमें हर पल उनका शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, इसलिए कहा जाता है कि हमें गुरु जी की कॉलिंग को समझना चाहिए। जब भी गुरु जी हमारा हाथ थामे, हमें कभी भी उनका हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमेशा उनका साथ बनाए रखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ वही है जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को, टेंशन्स को सब दूर कर सकते हैं। हर इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर सकते हैं। हमें तो बस उनका शुक्राना करना है, उनका सिमरन करना है, उनका मंत्र जाप करना है। सिर्फ इन्हीं चीज़ों से हमारा कनेक्शन गुरु जी के साथ स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा और गुरु जी धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स को दूर करते जाएंगे। संगत जी, जब हम शुरू में गुरु जी के साथ जुड़ते हैं तो हमें भी ऐसा ही लगता है कि हम गुरु जी को कैसे मानें, गुरु जी का शुक्राना कैसे करें। और हम भी सोचते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम गुरु जी के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, जब हमारे सामने कोई चीज़ आई है, हमारे सामने कोई मैसेज आया है, तो ज़रूर कोई ना कोई बात होगी। इसलिए हमारे सामने जब भी कोई मैसेज आए, हमें उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए। साथ साथ सत्संग सुनकर हमें हमारे सवालों के जवाब भी जानने चाहिए, क्योंकि हर सत्संग में कोई ना कोई जवाब छुपा होता है, कोई ना कोई सीख छुपी होती है, जो हमें अच्छे से सुनने पर ही मिलती है। अच्छे से सुनने पर ही समझ आता है कि गुरुजी हमें असली में क्या मैसेज देना चाहते हैं। इसलिए अगर आप भी अभी गुरुजी के साथ जुड़े हैं तो आप भी धीरे धीरे गुरुजी का शुक्राना करना सीख जाएंगे। गुरुजी के सत्संग कैसे सुनने हैं, उनके मैसेजेस कैसे समझने हैं, हमें हमारे सवालों के जवाब कैसे मिलते हैं, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। लेकिन उन सब के लिए हमें गुरुजी के सत्संग सुनना ही पड़ेगा, ताकि हम भी ऐसे ही शुक्राना सत्संग शेयर करना सीख जाएं। हमें भी शुक्राना का मतलब पता चल जाए। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे सब समझ आ जाता है। इसलिए गुरुजी का कभी भी हाथ और साथ ना छोड़ें। गुरुजी ने आपका हाथ थामा है, उनका हाथ पकड़े रखिए। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आपकी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।